मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम को मातृ शोक। माता श्री इंदिरा मायाराम का कल शाम को दुखद निधन हो गया। देर रात को अरविंद मायाराम ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। सांगानेर विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुकी है इंदिरा मायाराम। गहलोत सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रही थी। लालकोठी मोक्षधाम में होगा उनका अंतिम संस्कार। अरविंद मायाराम ने ट्वीट कर माताश्री को श्रद्धांजलि दी और कहा, मेरी मां इंदिरा मायाराम परिवार की शान, प्रेम से भरपूर महान उपलब्धि हासिल करने वाली एक पायलट और एक मंत्री। एक खालीपन है, गहरा दुख है, लेकिन गर्व भी है कि मैं उनका बेटा हूं। एक मां को खोने का दर्द क्या होता है, एक बेटा ही बेहतर तरीके से समझ सकता है। पर ऐसे में जब इस तरीके की शख्सियत दुनिया छोड़कर चली गई, तो ऐसे में हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, नमन कर रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम को मातृशोक हुआ है। माता श्री इंदिरा मायाराम का कल शाम को दुखद निधन हो गया। देर रात को अरविंद मायाराम ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए, बेहद दुखद ये खबर, और जिस तरीके से खबर सामने आई है, तो ऐसे में हर कोई दुख महसूस कर रहा है और उनको नमन भी कर रहा है, श्रद्धांजलि भी दे रहा है। चलिए योगेश जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम को मातृ शोक। माता श्री इंदिरा मायाराम का कल शाम को दुखद निधन हो गया। देर रात को अरविंद मायाराम ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। ये जानकारी भी सामने आई कि हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया है। सांगानेर विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुकी हैं इंदिरा मायाराम। गहलोत सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी वो रही थी। लालकोठी मोक्षधाम में अंतिम संस्कार होगा। अरविंद मायाराम ने ट्वीट करके माताश्री को श्रद्धांजलि दी है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए, बेहद दुखद ये खबर कि इंदिरा मायाराम का दुखद निधन हो गया है। उनके कार्यकाल के दौरान जो ऐतिहासिक फैसले उन्होंने लिए, उनके बारे में भी जानकारी चाहेंगे और उनके जीवन काल के बारे में भी संक्षिप्त में जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, एक बड़ा नाम रहा कांग्रेस की राजनीति में, और क्योंकि स्वाधीनता सेनानी परिवार से उनका ताल्लुक रहा, युगल किशोर चतुर्वेदी स्वाधीनता सेनानी उनके परिवार से उनका ताल्लुक रहा। और एक तरह से कहा जाए तो सांगानेर की सीट जो विद्या पाठक उस जमाने में तो वहाँ की प्रखर नेता रही। लगातार वो वहाँ से 3-4 बार विधायक चुन गई थी, और एक कांग्रेस की वहाँ पर जीत को लेकर कहा जा सकता था कि बहुत ही मुश्किल रहा थी। ऐसे में वहाँ उस जमाने में इंदिरा मायाराम ने 93 का चुनाव जीता, उसके बाद 98 में भी चुनाव जीता। तो सांगानेर से वो 2 बार विधायक रही, और विद्या पाठक सरीखी प्रबल नेता को उन्होंने चुनाव हराया। और फिर अशोक गहलोत सरकार, पहली सरकार में उनको मंत्री बनाया गया। संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री के तौर पर कुछ अन्य महकमे भी उनके पास रहे, और एक छाप उन्होंने शिक्षा जगत में खासतौर से प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना संस्कृत शिक्षा को, बालिका शिक्षा को, और कई नवाचार उन्होंने अपने महकमे में किए। और कहा जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर भी प्रखर विचारक के तौर पर उनका नाम लिया जाता रहा। पहला कांग्रेस से वो जुड़ी रही, कांग्रेस के अंदर अन्य कई गतिविधियों से वो जुड़ी रही। तो ये कहा जा सकता है कि इंदिरा मायाराम ब्राह्मण नेत्री के तौर पर राजस्थान की कांग्रेस के अंदर उनकी सक्रियता रही, और पिछले कुछ दिनों से वो तबीयत ठीक नहीं थी और हार्ट अटैक हुआ। और लेकिन अपने पूरे कार्यकाल के दौरान एक काफी उनका एक कहा जा सकता है कि अपनी पार्टी के लिए और अपने जो भी राजनीतिक रूप से कार्य रहे उनमें वो सक्रिय रही। पूरा परिवार एक संभ्रांत परिवार के तौर में मायाराम परिवार को देश में जाना जाता है। उनके पुत्र भी IAS अफसर के तौर पर, प्रखर IAS अफसर के तौर पर अरविंद मायाराम कहे जाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह
एक अलग तरह का उनका एक दृष्टिकोण रहा राजनीतिक जी। क्षेत्र। जी। बिल्कुल योगेश जी, और देखिए एक अपूर्णीय क्षति उनके जाने से हुई है और ये भी तय है कि जितना बड़ा शून्य वो अपने पीछे छोड़कर गई हैं उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती, पर सदैव लोगों के दिलों में वो जिंदा रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत